अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादी अम्मा का घर गांव का वाहिद पक्का घर था। इकलौता घर जिसमें बिजली थी, टीवी, फ्रिज जैसी लग्जरीज थी। किसी को पता बताना होता तो बताया जाता कि जहां खंबे की तार जाती है वहीं तक जाओ। बिजली थी लेकिन गैस मफकूद थी। घर में मिट्टी का चूल्हा जलाया जाता। सामने हवेली में जानवर पाल रखे थे। फिर ये हुआ कि गांव में रहने वाली हमारी दादी को शहर की बहू पसंद आ गई। शहरी बहू अपने मैनर्स तो शहर से लाई थी लेकिन शहर का नखरा नहीं था। दादी भी नफीस मिजाज की खातून थी जिन्होंने मेरी अम्मी को लाट से रखा। जहाँ दादी ने अम्मी को अपने थापने और दूध दोहने जैसी जिम्मेदारियों से दूर रखा था, वहीं 3 देवरों की ड्यूटियाँ निभाना, फूंके मार मार कर चूल्हा जलाकर खाना पकाना नॉर्मल था। गांव के माहौल के मुताबिक दादी मेरी अम्मी को पास पड़ोस के घरों में ले जाती और अम्मी भी मोहब्बत से सबसे मिलती थी। हमने अपना पूरा बचपन अम्मी को इसी तरह से देखा कि गांव के हर फेरे पर आसपास के सबका मिलना आना और अम्मी का सबको मिलने जाना, और इसमें कभी नाक मुंह चढ़ाकर नहीं, हमेशा खुलूस और मोहब्बत के साथ। मेरे चचा चची और अब उनकी औलाद अम्मी की इस कदर इज़्ज़त करते हैं कि बच्चों के रिश्तों से लेकर हर हर मशवरे में पिंडी से अम्मी को मुसलसल साथ लिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पस मंज़र बताना इसलिए ज़रूरी था कि पता हो कि तालीम में ख़ुद से कम शोहर और माहौल के इतने फ़र्क के साथ दादी की अपनायत और अम्मी का पुरखलूस रवैया ही था कि आज भी गांव वालों को उनका गर्विदा बनाए रखा है। मेरी दादी आखिरी सांस तक झोली फैला फैला कर अम्मी को दुआएं देती रही हैं। फिर वक्त गुजरा और अम्मी ख़ुद सास की कुर्सी पर विराजमान हुई। सारी उम्र घर को अपनी मर्ज़ी से चलाना, सेटिंग, किचन का तौर तरीका, बहू के आ जाने से कहीं अपनी मनवाई होगी और कहीं उनकी मानी होगी। शुरू में थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा, कंट्रोल देने वालों को भी और कंट्रोल संभालने वालों को भी, लेकिन ये काम सब्र के साथ किए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ही आइडियल होंगी जिन्हें कभी बहुओं से शिकायत ना हो या कहीं ना कहीं बहुओं को किसी बात पर ना हक हर्ट ना कर दिया हो, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत खूबसूरती से चल रहा है। सबकी अपनी अपनी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन घर के बड़े जब अपना होल्ड इंसाफ के साथ रखें तो बहुत सी उलझनें सुलझ भी जाती हैं। मेरी दादी ने इज़्ज़त के साथ बहू को रखा था। मेरी अम्मी ने यही सीखा था। अम्मी ने खुले दिल से मुख्तलिफ़ माहौल में ख़ुद को ढाला था और उनको बहुएं भी ऐसी ही नसीब हुई थीं। भाई की शादी हुई। अम्मी ने मुझसे कहा कि ये उम्र में आपसे छोटी भी हो लेकिन बड़ी भाभी है, घर में इसका मकाम ऐसा ही होना चाहिए। पहले ही दिन एक हद मुकर्रर कर दी गई। मेरी दोनों भाभियां उम्र में मुझसे छोटी हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनसे किसी बात पर नागवारी का एहसास दूं या बड़ी बन के उन्हें बिन मांगे मशवरे दूं। जिसने पूछ लिया उसकी बात को अमानत समझकर संभाला है। नंद भाभियों के आपसी ताल्लुकात में माँ का बहुत गहरा किरदार है। फ़ोन पर जब माँ बेटी मिलकर घर की बहुओं की बात करती हैं, उससे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता है। बहू के कान में कोई बात पड़ती है तो उसका दिल सास से उचाट हो जाता है। क्या फ़ायदा, उन्होंने कौन सा खुश होना है। बेटी चूँकि माँ के लिए फ़िक्रमंद होती है, उसको भाभी की ज़रा सी बेहतियाती भी खलती है। मीलों दूर बैठी वो भाभी से मुनफ़र हो जाती है। सारी खिदमतें भूल कर छोटी छोटी बातों को गिरा में बांध रखती है। और माँ बुज़ुर्ग चूँकि कुछ बच्चों की तरह हो जाते हैं। अब जब बूढ़ी माँ को बेटी की पूरी तवज्जो, हमदर्दी और मोहब्बत बहू की बुराइयां करने पर मिलने लगती है तो वो भी विक्टिम माइंड सेट में रहती है और रोज़ की एक नई कहानी बेटी को सुनाती है। हर एक नुकसान उठाता है। हम अपनी अम्मी की गाहे कोई बात भाभियों से मुतल्लिक हुई भी हो, लेकिन महीनों हमारा मौजू ये हुआ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाभियों को मेके जाना है, लेन देन करना है, बच्चों की कोई खुशी है, इन सब में रख रखाव का ख्याल रखा गया है। अम्मी का छोटे छोटे पोते पोतियों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी संभाल लेना ही बहुओं के लिए मदद हो जाता। बच्चे पैदा होने पर भाभियों का खूब ख्याल रखा जाता। मेरी भतीजी पैदा हुई तो अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं मज़ेदार भुना हुआ कीमा और देसी घी का पराठा देखकर ललचाती, लेकिन वह भाभी के लिए ख़ास तौर पर बनाया जाता था। भाई भाभियाँ जब कहीं बाहर घूमने जाना हो जाते हैं, कभी अम्मी साथ हो लेती हैं, कभी वो अकेले चले जाते हैं। यानी ऐसा भी नहीं कि घर के बुज़ुर्गों को कोई लिफ्ट ही ना हो, ना ऐसा है कि कपल्स को सांस लेने की गुंजाइश ना दी जाए। जब घर के बड़े इंसाफ का मामला रखते हैं तो वही चीज़ पूरे घराने में नज़र आती है। मेरी भाभियों ने भी घर के मिजाज और तौर तरीक़ों को अपनाया है। बड़ी भाभी ब्याह कर आई तो उसे देसी घी की स्मेल आया करती। छोटी ब्याह कर आई तो उसे गोश्त खाना पसंद नहीं था, हलवे और मीठे पसंद नहीं थे।
پہننے اڑنے کا انداز اپنا اپنا تھا، دونوں نے چھوٹی چھوٹی ان سب چیزوں کو خوش دلی سے قبول کیا ہے۔ یقیناً بہت جگہ دل مارا ہوگا، کہیں انبن بھی ہوئی ہوگی، لیکن دو فیملیز کے ساتھ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں اور بچے ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا رشتہ بنا کے رکھیں تو اس میں ماؤں سے زیادہ کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ بھائی اور ابو تو سب مردوں کی طرح دن کا بیشتر حصہ گھر سے باہر گزارتے ہیں، خواتین ہی ہیں جنہوں نے بہترین طریقے سے رشتے نبھانے ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بھابیاں خاندان بھر کی پسندیدہ بہویں ہیں، بالکل جیسے امی گاؤں بھر کی پسندیدہ بہو تھیں۔ بھابیاں سب سے خوش دلی سے ملتی ہیں، مسکراتے چہروں سے آئے گئے کی خاطر کرتی ہیں۔ میں جاؤں مجھے اس قدر محبت سے رکھتی ہیں کہ بار بار تشکر دل سے نکلتا ہے۔ پہلے دن سے آج تک دونوں بھابیوں کی یہی روٹین ہے کہ اپنے کمرے گھر کی بالائی منزل پر ہونے کے باوجود دن کا بیشتر حصہ گھر والوں کے ساتھ گزارتی ہیں۔ کچھ وقت اپنے اسپیس میں اپنے بچوں کے گزارتی ہیں ساتھ میں، پھر دوبارہ شام میں نیچے آ جاتی ہیں۔ بارہا دیکھا ہے کہ اگر ایک فریق اچھا ہو تو دوسرے اس کے اچھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جلد ہی اچھے انسان کا بھی اچھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے نفرتوں کا کھیل کھیلتے ہیں اور یہ چیز نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ گھر انصاف سے چلتے ہیں، گھر خلوص سے چلتے ہیں، قربانی سے چلتے ہیں اور اس قربانی کی قدر کرنے سے چلتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔